नमस्कार, मैं विनीता कोठारी, सहाचार्य गृह विज्ञान की तृतीय वर्ष कक्षा के लिए वस्त्र विज्ञान विषय के अंतर्गत आज लिनन की विशेषताओं को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लिनन के वस्त्र ऐश्वर्य एवं वैभव के सूचक होते हैं। विशुद्ध लिनन के वस्त्र अपूर्व सौंदर्यता से युक्त, अतुल्य और अविरल होते हैं। इसकी टिकाऊपन और कार्यक्षमता भी अद्वितीय होती है। अतः गृहिणी अपने घरों के अंदर इनका प्रयोग कर गर्व अनुभव करती है। इसके मेजपोश, रुमाल, तौलिए, तकिए के गिलाफ आदि अलंकरण के आवरणों के रूप में किए जाते हैं। लिनन की दो मुख्य विशेषताएं होती है, एक भौतिक विशेषताएं और दूसरा रासायनिक विशेषताएं। आइए हम भौतिक विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। भौतिक विशेषताओं में सर्वप्रथम संगठन। लिनन मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है। कच्ची अवस्था में लिनन का रेशे का संगठन इस प्रकार है: सेल्यूलोज 71%, पानी 11%, गौन पैक्टिन 9.5%, अन्य शुद्धियाँ 5%। परिपक्व अवस्था में लिनन की संगठन में थोड़ा अंतर आता है, जो निम्नानुसार है: सेल्यूलोज 66 to 70%, फैट या वसा 2 से 4% और प्राकृतिक अशुद्धियाँ 26 से 30% तक होती है। सेकेंड, लंबाई। लिनन के रेशे की लंबाई सबसे लंबा धागा होता है वनस्पति जगत के रेशों के अंतर्गत। रेशों की लंबाई पौधों की लंबाई पर निर्भर करती है। यूजुअली रेशा 10 इंच से 20 इंच तक लंबा होता है। डायमीटर इसका 15 से 18 माइक्रोन होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और अपीयरेंस यदि हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंत से देखने पर लिनन का रेशा बेलनाकार, अर्थात गोल और चमकदार दिखाई देता है, जो दोनों छोरों पर क्रमशः चौड़ाई में पतला और नुकीला होता जाता है, अर्थात यह एंड के अंदर टेपर हो जाता है। रेशों की लंबाई पर बांस की समान गांठें दिखाई देती है, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। ये गांठें पैक्टिन की बनी होती हैं। रेशा बीच में खोखला होता है। इसके मध्य में कपास के समान ही पतली नलिका या ल्यूमन उपस्थित होता है, जो सूक्ष्म रेखा से दिखाई देता है। रेशों की रचना बांस के सदृश होती है। इसमें थोड़ी थोड़ी समानता पर अनइवननेस या गांठें दिखाई देती है। इन्हीं गांठों की उपस्थिति के कारण रेशों को कताई करने में डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम आती है। नंगी आँखों या नेकेड आई से रेशों को देखने पर रेशा लंबा, चिकना, सीधा और चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक प्रॉपर्टी है, वह है लस्टर। अपूर्व चमक लिए होता है, अतः इसकी पहचान इसकी चमक के माध्यम से इजीली की जाती है। प्राकृतिक चमक इसमें मोम और पैक्टिन के कारण होती है। अगर मोम और पैक्टिन को हटा दें तो वस्त्र इसके सूखे, कड़े और चमकहीन हो जाते हैं। मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा इसमें चमक बढ़ाई जाती है। वस्त्रों को कूटने से भी इसमें चमक की वृद्धि होती है। कलर या रंग। लिनन के रेशे हल्के पीले रंग से लेकर गहरे येलो तक होते हैं। ओस में गलाने के कारण इनके रंगों में परिवर्तन हो जाता है और यह ग्रे कलर के हो जाते हैं। जहाँ तक मजबूती का सवाल है, अत्यंत मजबूत रेशा होता है। गीली अवस्था में इसकी 20% तक मजबूती बढ़ जाती है, अतः साफ सफाई करना आसान होता है और वस्त्र टिकाऊ और कार्यक्षमता अद्वितीय हो जाती है।
तान्यता, लिनन के रेशे में तान्यता का अभाव होता है, अतः थोड़ा सा खींचने पर यह टूट जाता है। प्रत्यास्था, लिनन के रेशे में तान्यता के भांति ही प्रत्यास्था का भी अभाव होता है, अतः इनमें सलवटें शीघ्रता से पड़ जाती है और यह शीघ्रता से क्रश हो जाता है। प्रत्यास्था के अभाव के कारण ही इसमें कताई की परेशानी होती है, अतः परिसज्जा के माध्यम से क्रीज एवं रिंकल रेजिस्टेंस इसे बनाया जाता है। प्रतिस्कंदता अर्थात रेजिलियंसी, तान्यता प्रत्यास्था के तरह ही इसमें प्रतिस्कंदता के गुणों का अभाव होता है, अतः क्रीज पड़ने पर इसे इस्त्री करना आवश्यक हो जाता है। इस्त्री के बिना इसे पुनः वस्त्र का धारण नहीं किया जा सकता है। ताप संवाहकता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अतः गर्मी के मौसम में इसके वस्त्र अनुकूल होते हैं। विद्युत संवाहकता, वस्त्र में विद्युत संवाहक होता है, इस कारण इसमें स्थैतिक विद्युत चार्ज निर्मित नहीं होता है, इसलिए यह वस्त्र अत्यंत आरामदायक होता है। नमी अवशोषणता, 6 to 8% तक इसमें नमी अवशोषित हो जाती है। लिनन नमी को शीघ्रता से सोख लेता है और वह नमी संपूर्ण कपड़े में फैल जाती है। इतना ही नहीं, यह नमी शीघ्रता से सूख भी जाती है, अतः इसको रुमाल, नैपकिन, तौलिया आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। घर्षण व रगड़ का प्रभाव, एब्रेशन एंड फ्रिक्शन, लिनन को वस्त्र पर रगड़ने, पटकने या पीटने का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। जहाँ से वस्त्र मुड़े होते वहाँ पर अत्यधिक रगड़ने से वस्त्र फट जाते हैं। जहाँ तक इसकी सफाई और धुलाई का सवाल है, वस्त्र धोने में आसानी रहती है क्योंकि भीगने के पश्चात इनकी स्ट्रेंथ 20% तक बढ़ जाती है। वस्त्रों को धुलाई करते वक्त हमें माइल्ड ब्लीच सोप्स का उपयोग करना चाहिए। लिनन के लंबे रेशे में रोएं नहीं उठते हैं, परंतु यदि छोटे रेशे के वस्त्र होते हैं तो धोने पर उनमें रोएं उठ जाते हैं। दाह्यता और सूखे ताप का प्रभाव, लिनन का ताप रेशे से इनफ्लेमेबल होता है, अतः कपास का तरह यह झुलसता है। इसके लौ हटाने के पश्चात ये जलते रहते और गंध कागज के जलने के समान आती है। सूखे ताप पर लिनन का रेशे का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। इसे 450 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर तक हम कपड़ों पर इस्त्री आराम से कर सकते हैं और इसीलिए इस्त्री करने पर इसके जो सलवट होते हैं वे आसानी से निकल जाते हैं। धूप और प्रकाश का प्रभाव, सनलाइट के अंदर रेशा कमज़ोर हो जाता है, हानिकारक प्रभाव होता है, अतः जहाँ तक पॉसिबल है इसे हमें सूखे के सनशाइन से बचाना है, तेज़ सनशाइन से बचाना है और इसे हमें छाया के अंदर सुखाना है। अब घर्षण या प्रतिरोधकता, अब्रेशन रेजिस्टेंस, जहाँ तक प्रतिरोधकता, लिनन में अपघर्षण प्रतिरोधकता मोड़ों पर कम होती है। अगर बहुत अधिक मोड़ों पर वस्त्र को रगड़ा जाता है तो वस्त्र को फटने का डर रहता है। सूक्ष्म जीवाणु और प्रति प्रतिरोधकता, रेशों में कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है एवं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रभाव भी नहीं होता है, अतः इसके वस्त्र सर्जिकल एवं चिकित्सीय उपयोग के लिए भी काम में लिए जाते हैं। शिकन प्रतिरोधकता, लिनन के वस्त्रों में प्रत्यास्था के गुण का सख्त अभाव होता है। इनको 1 या 2 बार पहनने पर इसमें सलवटें आसानी से पड़ जाती है, अतः सलवटों को दूर करने के लिए हमें गर्म ताप पर, हाई टेम्परेचर पर हमें इसकी इस्त्री करनी होती है। जहाँ अब हम आते हैं इसकी रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत। एसिड्स का इफेक्ट या अम्ल का प्रभाव वस्त्र को नष्ट कर देता है, हानिकारक प्रभाव होता है। अम्ल के संपर्क में आते ही इसके रेशे नष्ट हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हम इसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं। डाइल्यूट एसिड्स भी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। यदि इस पर कोई एसिड का प्रभाव होता है तो इसे तुरंत खंगाल कर एसिड का प्रभाव कम करना चाहिए, अन्यथा वस्त्र आपका
नष्ट हो जाएगा। क्षार का इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे मर्सराइज्ड किया जाता है, परंतु कड़े साबुन का प्रयोग करने से इसमें हार्डनेस और येलोइशपन आ जाता है, अर्थात इसकी चमक, खूबसूरती, सौंदर्य और कोमलता को बनाए रखने के लिए हमें सॉफ्ट सोपों का और डिटर्जेंट्स का उपयोग करना चाहिए। डाइज इसके अंतर्गत यूजुअली बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि रेशे पर एक उत्तक होता है जो अभेद्य होता है, अतः इसे ब्लीच करने के बाद वह ऊपरी सतह फट जाती है और उसके पश्चात ही इसे रंगा जा सकता है। परंतु ब्लीच करने पर रेशे निर्बल हो जाते हैं, अतः उज्ज्वल एवं प्राकृतिक रंगों से निर्मित लिनन के फैब्रिक्स ही उत्तम क्वालिटी के फैब्रिक्स होते हैं। लिनन को सूत बनाने से पूर्व ही रंगा जाता है। लिनन के रंग बहुत धीमी गति से चढ़ता है। ब्लीचिंग का प्रभाव तीव्र, शक्तिशाली या अत्यधिक ब्लीच से लिनन के रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं, इनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। पसीने का प्रभाव, स्वेट का प्रभाव हम कहते हैं, अद्भुत क्षमता इसके अंदर पसीनों को सोखने की होती है, अतः पसीने की प्रकृति परंतु अम्लीय होती है, तो इसे नष्ट होता है। इस प्रकार एक लिनन बहुत ही उपयोगी रेशा है और इसकी मुख्य भौतिक और रासायनिक विशेषताएं इसे एक उत्कृष्ट रेशा बनाती है। धन्यवाद।